पिछली ही वीडियो को कंटिन्यू करते हुए, जिसके अंदर हम लोगों ने फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इन्वायरमेंट उसके 3 जोन्स को पढ़ने का अज़म किया, जिसके अंदर हम लोगों ने एटमॉस्फेयर को पढ़ा एंड आफ्टर एटमॉस्फेयर वी स्टडीड हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का इंट्रोडक्शन कराने के बाद आई नाउ मूव फॉरवर्ड विद द थर्ड जोन ऑफ द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इन्वायरमेंट, दैट इज lithosphere. Lithosphere क्या है? Lithosphere comprises of everything that you see on land. आप कह लीजिए ज़मीन, सॉइल, पत्थर, पहाड़, जिसका ताल्लुक आपकी ज़मीन से है बराह रास्त, जो कि ज़मीन का हिस्सा समझी जाती है, वो आपके लिथोस्फीयर के एम्बिट के अंदर आती है। ठीक हो गया? इसके अंदर समंदर की जो ज़मीन है वो भी लिथोस्फीयर का हिस्सा है। So lithosphere क्या है? It is an amalgamation of various layers of earth. ठीक है? Various layers. कौन सी वाली layers specifically? The upper mantle and crust. Upper mantle और crust क्या है वो मैं आपको next slide में बताता हूँ और दिखाता हूँ बल्कि। लेकिन एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक ये जो ज़मीन मैंने जैसे आपको कहा नज़र आ रही है, इसे पहाड़, पत्थर, हर चीज़, और इसके नीचे अगर आप 100 किलोमीटर तक चले जाएं तो वो तमाम एरिया जो है, तमाम जो आपके सामने मटेरियल निकलेगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का डायरेक्ट इंटरेक्शन है विद द एटमॉस्फेयर एज वेल एज द हाइड्रोस्फीयर, और यही तीनों का जो कॉन्फ्लुएंस है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो की पहली स्लाइड में गालिबन बताया कि इन तीनों का कॉन्फ्लुएंस क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। ठीक है जी, ये बायोस्फीयर कहलाता है। एंड दिस इज what this second box is also saying, that lithosphere forms a complex interface with the atmosphere and hydrosphere and is also the environment in which life has evolved. अब यही तीनों चीज़ें मिल मिला के और इनके अंदर जो बायोलॉजिकल और सोशल कंपोनेंट है ऑफ द इन्वायरमेंट वो एग्जिस्ट करता है, और ओवरऑल लाइफ को शक्ल ये बायोस्फीयर देता है। बायोस्फीयर जो कि इन 3 चीज़ों के ऊपर मबनी है। कौन सी? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये आपके सामने जो ब्रेक डाउन है, दैट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ अर्थ। ये आप अगर इस आप कह सकते हैं स्लाइस को देख सकते हैं ऑफ अर्थ। इसको अगर शुरू से स्टार्ट करें, जो सबसे निचली सतह है उसको कहते हैं हम यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज नोन एज द कोर ऑफ द अर्थ। ठीक है जी। सो दिस इज नॉट ऑन टू स्केल, ये स्केल के ऊपर नहीं बनाया गया। ये लेफ्ट वाली जो बॉटम लेफ्ट है, दिस इज ऑन स्केल। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है आपका इनर कोर का और आउटर कोर का, आउटर कोर इज कंप्राइजेज ऑफ द लिक्विफाइड रॉक्स एंड सेडिमेंट्स। ये जो है दिस इज द सॉलिड पार्ट। ठीक है, वी आर ओनली गोइंग टू बी कंसर्न्ड विद दिस, बट बिफोर मूविंग ऑन टू लिथोस्फीयर, आपका यहाँ से लेके अपर मैंटल से लेके लोअर मैंटल तक, ये तमाम ये यहाँ से यहाँ तक, दिस इज बेसिकली द मैंटल ऑफ द अर्थ, जो कि एक अमेलगमेशन है ऑफ रॉक्स एंड सेडिमेंट्स। ठीक है, एट वेरिइंग टेम्परेचर्स। मैंटल की अपर लेयर, दिस इज दिस लेयर जिसको मैंने हाईलाइट किया आपके सामने, एंड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये जो है इनकी जो आप कह सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके आप लिथोस्फीयर को डिफाइन करते हैं। सो दिस डिफाइंस लिथोस्फीयर। हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का जो कोर्स है उसका भी ताल्लुक बराह रास्त आपकी लिथोस्फीयर से होगा, ना आपका मेंटल से होगा, ना आपके कोर से होगा। कोर एंड मेंटल आर हियर जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। हमारे कोर्स से रिलेटेड हम लोगों ने सिर्फ लिथोस्फीयर को पढ़ना है, एंड दैट विल बी इट. So this, ladies and gentlemen, concludes the three physical zones of the three zones of the physical environment as well. Physical environment जो कि हम अपने पिछले lectures में पढ़ चुके हैं. So यहाँ पे हमारा उनके बारे में conclusion बनता है. अगली वीडियो के अंदर अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उसका मैं एक खुलासा आपको दूंगा और एक conclusion ड्रॉ करूंगा, और वो conclusion आपको बताएगा कि environmental science को हम क्या डिफाइन करते हैं और environmental science में आगे हम पढ़ने क्या लगे हैं. ठीक है, सो आई होप आपको अभी तक एनवायरनमेंट की जो फाउंडेशन मैंने सेट करना चाहिए है वो सही से सेट हो गई होगी, आपकी जहन नशीन हो गई होगी, और इसी की बेस के ऊपर अब अगली वीडियो होगी. एंड देन ऑफ कोर्स विल स्टार्ट विद द मेन हार्ड कोर एनवायरमेंटल साइंस कोर्स वर्क.
जिसके अंदर विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ इश्यूज देन अगेन रिलेटेड विद द बायोलॉजिकल सोशल एंड the physical component of the environment. ठीक है जी. So until next time, thank you very much. और अगली